हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस अगर मैं बताऊं तो फंक्शन हमारे वो सेट ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो उन्हीं को फंक्शंस कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन का दोहरा देता हूँ। फंक्शन हमारा एक सेट ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो यही होती है फंक्शंस। और मैं बता दूं, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ोगे। और आप जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, राइट, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, उस सब में आप फंक्शंस का ही यूज़ करोगे। क्योंकि फंक्शंस के बिना आपका प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप फंक्शंस के बिना अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बिलीव मी और नॉट, फिर आपका प्रोजेक्ट गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि फंक्शंस के थ्रू ही आप एक अच्छा, एक क्लियर, जिसे मैं कहूँगा, कोड बना पाते हो। एक अच्छा, मतलब जो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे डेवलपर हो, तो एक अच्छा डेवलपर वही है जिसको पता है कि फंक्शंस कैसे बनाने हैं। अगर फंक्शंस बनाना आपको नहीं आता है तो आप कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपका फिर कोड जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। और इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग लाइव देख लेते हैं कि क्या बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ फंक्शंस का यूज़ होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली पहले की फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस से और समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग पाइथन में किस तरह से फंक्शंस का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं एक काफी बड़ी, काफी पॉपुलर वेबसाइट पे और देखते हैं वहां पे फंक्शंस का कितना यूज हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग आने वाले हैं काफ़ी एक पॉपुलर वेबसाइट पे, और वो पॉपुलर वेबसाइट कुछ और नहीं, वो है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। और मैंने कहा था कि जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट होगी उतनी ही ज़्यादा, और जितना बड़ा एक तरह से प्रोजेक्ट होगा उतने ही ज़्यादा आप बेसिकली फंक्शंस का यूज़ करोगे। और आइए अभी देख भी लेते हैं क्या यूट्यूब फंक्शंस का यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। इससे हमारे पाइथन का कोई लेना देना नहीं है। बट मैं ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फंक्शंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसको करेंगे राइट क्लिक, और मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे व्यू पेज सोर्स। तो जैसे ही मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा आप देखेंगे कुछ बड़ा अजीब सा लिख के आ रहा है, राइट। कोई बात नहीं, ये थोड़ा यूट्यूब है ना, तो ये लोग थोड़ा इस तरह से ही करते हैं। अब आते हैं, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे फाइंड करता हूँ और उसका नाम शुरू होता है FUNCTION। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप कई सारे कीवर्ड्स देख रहे हैं, राइट। और ये कीवर्ड्स क्या है? फंक्शन है। और कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे फंक्शन नाम के? 38। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि यूट्यूब जो कि इतनी बड़ी वेबसाइट है वो किसका यूज़ करी है? फंक्शन का यूज़ कर रही है। और आप देख रहे हैं हर जगह फंक्शन ही फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, अभी ये सब हमें समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को पूरा कंसंट्रेट करना है हमारे पाइथन पे। बेसिकली जो वेब डिज़ाइनिंग होती है वो मेनली जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, तो इससे हमारा अभी अभी के लिए मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग पहले कहाँ पे चलते हैं, आइए अपनी अब वापस स्पाइडर आईडी पे समझते हैं और समझते हैं फंक्शन को। और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई यूट्यूब जब यूज़ कर रहा है तो समझ सकते हैं कि हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन फंक्शन का यूज़ करती है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई फंक्शन हर जगह यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब में। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने पाइथन में। तो फंक्शन जब हमें क्रिएट करना होता है पाइथन में तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड का। इसके बाद हम लोग को जो फंक्शन बनाना है, राइट, हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि अगर मेरा फंक्शन का नाम लिखना है मुझे, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से एफ F1 करके, ठीक है। F1 मेरे फंक्शन का नाम है। मैं फिर इसके बाद यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन, और इसके बाद मैं अपना फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट वेलकम। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे अपनी पाइथन में क्रिएट कर दिया है। तो इसी तरह से फंक्शन लिखा जाता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफ एक कीवर्ड है, F1 हमारे फंक्शन का नाम हो गया, जो भी हम नाम देना चाहें। यहाँ पे मैं कुछ और भी दे सकता था अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पे लेट्स से कुछ और देना चाहूँ, लेट्स से मैं देना चाहता था FUNC1, या फिर मैं कुछ देना चाहता था वेलकम ही दे देते हैं, VILCOME, वेलकम। तो मतलब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाने होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका भी यूज़ होता है, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट, इसका भी यूज़ होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पे हम लोग जब पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए ये समझते हैं कि ये हमारा बेसिकली एक सिंटेक्स है हमारे पाइथन में एक फंक्शन लिखने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे जब भी जितना भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी है आप यहाँ पे वही सारा कोड लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। आप इफ एल्स जैसे चीज़ें, मतलब अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बस अब ये क्या यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं।
तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन और देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हम लोगों ने तो एक फंक्शन बनाया था, कुछ हुआ कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने अभी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। कॉल करने का मतलब क्या है भाई? अगर आप ध्यान से देखिए, अभी तक आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, राइट? एक या बहुत सारे फंक्शन पढ़े हुए हैं, और वो उसमें से एक फंक्शन है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। मतलब कि हम जब भी प्रिंट लिखते हैं तो डायरेक्टली स्क्रीन पे क्या लिख के आ जाता है? जो भी हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट? हम लोग वेलकम लिखा है तो वेलकम लिख के आएगा, जो भी लिखा है उसके अंदर वो लिख के आ जाता है, राइट? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन को भी, मतलब इस प्रिंट का भी एक फंक्शन है जो कि हमारे मेमोरी में लिखा हुआ है, और उसको हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं। कैसे? जब हम लिखते हैं प्रिंट और फिर उसके अंदर हम ये इस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल होता है और हमारी स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट आता है। उसी तरह से हमें इस फंक्शन को भी क्या करना होता है? कॉल करना होगा। तो भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको कॉल करूँगा। वो कैसे करूँगा? वेलकम, और इस तरह से। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ? फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा और ये देखिए हमारा वेलकम यहाँ पे प्रिंट हो गया। बेसिकली हुआ क्या, इसको समझते हैं। तो हमारा इंटरप्रेटर होता है, वो आता है पहली लाइन पे, वो देखता है कि ओके ये हमारा एक फंक्शन है। क्योंकि ये फंक्शन है तो इंटरप्रेटर समझ रहा है कि इसको तो मैं जबरदस्ती कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो मेरा इंटरप्रेटर ये समझता है, वो कहता है ओके ये फंक्शन है। वो उसके सिंटेक्स सिंटेक्स देखता है कि सारे सिंटेक्स सही है कि नहीं, कहता है ओके ये सही है, सब सही है, सही है, फिर ये, फिर वो आता है नीचे और फिर वो आता है इस लाइन पे। वो देखता है ओके मैंने इस फंक्शन को जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे उसको कॉल किया है। तो तुरंत ही हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको कॉल कर लेता है और हमारे पास फिर ये फंक्शन का जो भी इसके अंदर हमने लिखा है कोड, वो क्या हो जाता है? हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब इससे ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि फंक्शन हमारा एक सेट ऑफ कोड है, जो कि मैंने बोला भी था कि फंक्शन हमारा कुछ नहीं, एक सेट ऑफ कोड होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोड लिखा हुआ है, इसी की तरह मैं और भी कोड लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। मैंने एक लाइन ये भी बोली थी, राइट? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब ये है, रीयूज का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं। अब ये देखिए मुझे बार बार प्रिंट वेलकम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, फिर मैं चाहूँ तो लिखूंगा वेलकम, और ये देखिए अब क्या होगा? मैंने किया रन, ये देखिए 3 टाइम्स यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली इस कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारा एक सेट ऑफ कोड है जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, और आप देख भी रहे हैं कि मैंने क्या किया, इसका रीयूज किया है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा हो सकता है कि भाई जो चीज़ यहाँ पे मैंने की है वो तो हम लोग लूप स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। तो मतलब एक लूप लेते, उसके अंदर प्रिंट लिखते और 3 बार लूप चला देते। बिल्कुल सही बात है। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने फंक्शन सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा है, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि फंक्शन किस तरह से लिखे जाते हैं और क्यों फंक्शंस बनाए जाते हैं। बट आने वाले वीडियो में जब हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे, जब आने वाले वीडियोज में हम लोग रिटर्न के बारे में देखेंगे, तब आपको असली पावर समझ में आएगी फंक्शन की। यहाँ पे तो सिर्फ एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि एक्चुअली फंक्शन होते क्या हैं, और फंक्शन को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से सिंटेक्स होता है और किस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं। बट आने वाले वीडियो में आप असली पावर देखोगे कि फंक्शन सी क्या होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।